कंडीशन को देखें, वेदर को देखें, प्लेयर्स को देखें, तो हर हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इस वक्त हावी है। और जो 2 दिन का खेल हुआ है उसके बाद 285 की जो पार्टनरशिप लगी थी स्मिथ और हेड के दरमियान, तो उसके बाद तो मुकम्मल तौर पे ऑस्ट्रेलिया इस वक्त हावी है। लेकिन क्या कमबैक कर सकेगी नहीं कर सकेगी उस पर तो ज़्यादा आप ही बात करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपने तो हालात और वाक़यात देखने के बाद बिल्कुल अपने कमेंट्स पास कर दिए कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल हावी है और जो हालात बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है। लेकिन आई डू बिलीव एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जिस तरह की इंडिया की टीम है, जिस तरह की उनकी स्ट्रेंथ है, जिस तरह उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, उनके पास किंग कोहली भी मौजूद हैं, और अगर हम बात करें शुभमन गिल जिसे हम प्रिंस भी बोलते हैं वो भी मौजूद है। तो इस तरह के टाइप के जब बैट्समैन मौजूद होते हैं तो हम इतने जल्दी कोई डिसीजन अपना सुना नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि इंडियन की टीम के बाद वो कैपेसिटी, वो स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो कमबैक करना जानती है, वो कर सकती है और टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली। लेकिन एक नुकसान है ना भारत की टीम को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स अपडेट बाय आसिम खान। नाज़रीन, आज हम अपना एक प्रोग्राम करने के लिए एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती के साथ मौजूद हैं कि जिनका नाम जो पाकिस्तान के बेस्ट एंकर हैं उसमें आता है, और स्पोर्ट्स एंकर में इन्होंने बड़े यानी कि ग्रास रूट लेवल से अपने आप को बड़ा डेवलप किया है। बहुत इनकी जो है एक खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए स्पेशली। यस आऊँगा, बिल्कुल जमशेद भाई आऊँगा, लेट मी कंप्लीट। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जमशेद ने जितनी मेहनत की है, जितनी स्ट्रगल की है, तो माशाल्लाह उनको इसका फ्रूट मिल रहा है। और पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले जितने भी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो जमशेद भाई को बहुत बेहतर जानते हैं। जमशेद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने 3-4 दिन बाद हमें टाइम दिया, क्योंकि हमारा तय हुआ था कि जैसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आप 2 दिन बाद, आज तीसरा दिन है और आज आप आ जाए। हाँ जमशेद भाई, बात दरअसल ये कि आजकल थोड़े से हालात और वाक़यात कुछ ऐसे थे, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि बिल्कुल मेरा कमिटमेंट था आपसे। लेकिन अब चूँकि आ चुके हैं तो हमने डेफिनेटली उस टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसी के ऊपर हमने बात करनी है। तो आप क्या समझते हैं जिस तरह का फ़ाइनल हो रहा है? आप डेफिनेटली, मुझे मालूम है कि आप सवाल करने के आदी हैं, आप पुरते हैं बंदे को, वो आप ज़रूर करेंगे। लेकिन पहला मेरा आपसे ये सवाल बनता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो है फ़ाइनल हो रहा है, आप क्या समझते हैं इस दोनों टीमों में आप किसको जो है हैवी वेट टीम समझते हैं? अगर इस फाइनल को हम देखें, पिच को देखें, कंडीशन को देखें, वेदर को देखें, प्लेयर्स को देखें, तो हर हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इस वक्त हावी है। और जो 2 दिन का खेल हुआ है उसके बाद 285 की जो पार्टनरशिप लगी थी स्मिथ और हेड के दरमियान, तो उसके बाद तो मुकम्मल तौर पे ऑस्ट्रेलिया इस वक्त हावी है। लेकिन क्या कमबैक कर सकेगी नहीं कर सकेगी उस पर तो ज़्यादा आप ही बात करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपने तो हालात और वाक़यात देखने के बाद बिल्कुल अपने कमेंट्स पास कर दिए कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल हावी है और जो हालात बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है। लेकिन आई डू बिलीव एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जिस तरह की इंडिया की टीम है, जिस तरह की उनकी स्ट्रेंथ है, जिस तरह उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, उनके पास किंग कोहली भी मौजूद हैं, और अगर हम बात करें शुभमन गिल जिसे हम प्रिंस भी बोलते हैं वो भी मौजूद है। तो इस तरह के टाइप के जब बैट्समैन मौजूद होते हैं तो हम इतने जल्दी कोई डिसीजन अपना सुना नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि इंडियन की टीम के बाद वो कैपेसिटी, वो स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो कमबैक करना जानती है, वो कर सकती है और टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली। लेकिन एक नुकसान है ना भारत की टीम को। भारत की टीम अभी T20 खेल के आई है, IPL खेल के आए हैं, और जो IPL में परफॉर्मर हैं उनको डायरेक्ट लाकर आपने टेस्ट में डाल दिया। अब ना कोई आपने प्रैक्टिस की है, ना प्रैक्टिस मैच खेला है, ना इंट्रा स्क्वाड खेला है, ना किसी काउंटी के साथ आपने मैच खेला है। सिर्फ 7 दिन का आपके पास टाइम था। तो वो T20 प्लेयर रविंद्र जडेजा T20 में आपको फाइनल जिस तरीके से उन्होंने जितवाया। शुभमन गिल की आपने बात की, आपने प्रिंस कह दिया उसको, विराट कोहली को किंग कर दिया। लेकिन ये किंग और प्रिंस इन्होंने फर्स्ट इनिंग में क्या किया आपके लिए? 269 पता नहीं क्या इतना स्कोर था, वो पूरी टीम ढेर हो गई। और दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से खेला है, तो आई थिंक बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया के जो प्लेयर हैं उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, यानी कि इन जो लास्ट कपल ऑफ डेज़ गुजरे हैं या जो दिन गुजरे हैं उसके अंदर, माजी के अंदर, देखें बात दरअसल ये है कि आपको आपकी रिफ्लेक्सेस बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, आपके जो है कि ग्राउंड में इन होना चाहिए, तो वो काम करते आए हैं। ये अलग बात है कि 5 दिन तक कंटिन्यू नहीं खेला, लेकिन आप एटलीस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। और इंडियन टीम के अंदर ये एक खूबी है, उनके प्लेयर्स के अंदर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहते हैं और रहे हैं हमेशा। अभी जिस तरह उन्होंने 296 रन किए हैं अपनी पहली इनिंग के अंदर, तो दे कैन डेफिनेटली कम बैक बिकॉज दे हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, और वो किसी भी टीम और किसी भी स्कोर को चेस करने की सलाहियत रखते हैं। आई डू बिलीव इट। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग देखें,
जहाँ पर जब उन्होंने बॉलिंग की, हाँ जब बॉलिंग की, ट्रेविस हेड ने जो स्कोर बनाया, आपने भी देखा 150 प्लस उन्होंने स्कोर किया है। तो ट्रेविस हेड हमने देखा स्ट्रगल कर रहे थे बाउंसर पे, लेकिन जब वो 60 ओवर खेल गए उसके बाद भारतीय टीम को ख्याल आया कि अब हमें बाउंसर करने चाहिए, और फिर बाद में उसने स्ट्रगल भी किया प्लेयर ने। तो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी, भारत बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं आया था। और सोने पे सुहागा, कल से हम देख रहे हैं कि उनके जो कप्तान है रोहित शर्मा, एक इंडियन टीवी चैनल है वो दिखा रहा था स्टेट्स 2007 से लेकर आज तक जितने भी नॉकआउट मैचेस हुए हैं सिर्फ 2 बार सेंचुरी स्कोर की है रोहित शर्मा ने, और दोनों बार अगेंस्ट अपना बांग्लादेश उन्होंने की है। तो ये जो कंडीशंस हैं जो सूट करती हैं ऑस्ट्रेलिया को, वहाँ पे भारत का मेरे ख्याल से जीतना अब नामुमकिन लग रहा है मुझे। नहीं, देखिए बात ये है कि रोहित की अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं वो तो लेट दैट गो, लेकिन अब आप पूरी भारतीय टीम की बात कर रहे हैं तो उनके पास जो है ना ज़्यादा विक्ट्री के मैं समझता हूँ कि उनके पास ऐसे निशानात हैं जो उन्होंने बेशुमार टीमों को टफ मौके के ऊपर शिकस्त दी है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर लें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वर्ल्ड कप के अंदर मेलबर्न के अंदर जो हुआ था, आप रिमेंबर स्टिल, पाकिस्तान और भारत दोनों सब कॉन्टिनेंट की टीमें थी, तो वो आपस में मुकाबला कर सकती है। लेकिन एक सब कॉन्टिनेंट की टीम T20 खेलकर डायरेक्ट गई है वहाँ ओवल के ग्राउंड में, और वहाँ की जो कंडीशंस है वो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा सूट करती हैं। वहाँ के जो फास्ट बॉलर्स हैं, आपने कहा कि आपके पास कितनी बैटिंग आपने बता दी कि आपके पास बैटिंग है, लेकिन क्या मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड और जितने भी बॉलर्स हैं, पैट कमिंस वगैरह, क्या ये आपको इजीली रन्स करने देंगे? देखिए मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी भी तरह कमज़ोर टीम है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय टीम के पास प्लेइंग 11 जो खिलाई है भारत ने, उसमें रविचंद्रन अश्विन नहीं है जो कि इस वक्त टेस्ट का नंबर 1 बॉलर है। नंबर 1 बॉलर को आपने बाहर रखा हुआ है, ये कहाँ की प्लानिंग है, क्या कर रहे थे आप? इसके ऊपर बिल्कुल सवाल बनता है और बन भी रहा है और लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन जब कोई भी टीम अपने जो 11 प्लेयर्स उतार देती है तो मेरा, आपका और उस टीम को सपोर्ट करने वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो टीम में प्लेयर मौजूद हैं उनको बैक करें, उनको सपोर्ट करें। जो रह गया है उसके बाद वी कैन डिस्कस लेटर ऑन। आई थिंक कि ये बेटर रिजल्ट जो है आपके सामने जब आएंगे आपसे 2 दिन के बाद, देन यू विल कम टू नो। हम यहाँ किसी को सपोर्ट करने नहीं आए, हम यहाँ डिस्कस करने आए टीम की पोजीशंस के हवाले से इस वक्त क्या खेल रही हैं दोनों टीमें। ना हम भारत को सपोर्ट कर रहे हैं ना हम ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जो कंडीशंस हैं उसके हवाले से बात करें। तो डिस्कशन के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो आई थिंक कि इस वक्त जो पड़ना भारी है वो ऑस्ट्रेलिया का है, बट फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू कि भारतीय टीम को इतनी आसान नहीं है, वो तड़ने वाला नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया उसको इतनी जल्दी हड़प कर जाएगा। मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम कम बैक करेगी। और आखिरी सवाल, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत बड़ी होगी, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, अगर 400 की लीड हो जाती है उसके बाद कितने % चांसेस है भारत के? देखिए अगर 400 रन की लीड हो जाती है और कल यानी कि दोपहर के बाद भारत को बैटिंग करने का मौका मिलता है और उनका जो ओपनिंग प्लेयर है वो 100 रन की भी अगर पार्टनरशिप दे देता है तो मैं ये समझता हूँ कि भारत को मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और कीप रिमेंबर माय वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग टुडे हैविंग स्टूड हियर, ठीक है? तो आपको ये वक्त बताएगा जमशेद साहब। कल इसी जगह पे हम बात करेंगे और देखेंगे क्या होता है मैच। ओके, थैंक यू वेरी मच नाजरीन। अगर आपको भी हमसे कोई इस हवाले से कुछ बात करनी हो, कोई सवाल करनी हो तो कमेंट्स में आकर ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए स्पोर्ट्स अपडेट बाय आसिम खान। थैंक यू।